मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई। किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहाँ पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फर्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार और देश की राजनीति में जब तक वो सक्रिय हैं और जब तक जीवित हैं तब तक वो लोकसभा चुनाव हाजीपुर से ही लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय जो है वो अब आला कमान लेंगे जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। आपके चाचा का कहना कि हम तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, जिसको रकम लगाना है। चिराग पासवान के एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई। किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहाँ पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु सुनिए, किया है आपको। ये 2 साल पहले की बातें हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं आज करूँगा। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भैया। ना मुझे फ़र्क पड़ता है, ना इन बातों पे मैंने कोई टिप्पणी की थी, ना करूँगा। मुझे बिहार आज की तारीख में भैया बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है। कल हमारे पार्टी के तमाम सदस्य वहाँ पर गए। आज की तारीख में बिहार को लेकर बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भैया। किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी। पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे? क्यों नहीं वो बोलते इन तमाम विषयों पर? क्यों नहीं वो संदेश देते तमाम ऐसी असामाजिक तत्वों को? मुख्यमंत्री भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, बेंगलुरु जाएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पर अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये चिंता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। छोटे विषयों में तो चिराग पासवान को आपने सुना। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि हाजीपुर सीट से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व लेंगे। और चिराग पासवान यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर के कोई कुछ भी कहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।